हरिवंश पुराण सप्तदश सर्ग 17वां पर्व। अथांतर भगवान मुनिश्रवत नाथ के पुत्र सुव्रत हरिवंश के स्वामी हुए। उन्होंने समस्त पृथ्वी को वश कर लिया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य, इन 6 अंतरंग शत्रुओं को जीत लिया था तथा वे धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग के मार्ग के प्रवर्तक थे। उनके दक्ष नाम का अतिशय दक्ष चतुर्पुत्र था। वे उसे अपने पद पर नियुक्त कर अपने ही पिता के समीप दीक्षित होकर तपोबल से मोक्ष ले गए। राजा दक्ष ने ईला नामक राज्ञी के एलेय नामक काम पुत्र का उत्पन्न किया। उसके बाद जिस प्रकार समुद्र ने लक्ष्मी को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार मनोहरी नाम की पुत्री को उत्पन्न किया। जिस प्रकार चंद्रमा के साथ कला रूपी गुण से युक्त उसकी कांति बढ़ जाती है, इसी प्रकार एलेय के साथ कला रूपी गुणों से युक्त नेत्रों का हरण करने वाली कुमारी मनोहरी दिनों दिन बढ़ने लगी। जब वह यौवनयती हुई तो उसकी कमर पतली हो गई। वह स्थूल स्तनों के बाद विस्तृत नितंब स्थल से अतिशय सुशोभित होने लगी। धीरे हुए मनुष्यों के मन को भेदन करने वाली उसकी सौंदर्य रूपी अस्त्र के स्वाधीन रहते हुए कामदेव ने अपने पुष्पमयी बाणों का गर्व छोड़ दिया था। उसके सौंदर्य रूपी शस्त्र को छोड़कर कामदेव ने राजा दक्ष के भी मन को भेद दिया। फिर अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या है। तदनंतर कन्या के द्वारा जिसका चित्त हरा गया, ऐसे दक्ष प्रजापति ने एक दिन किसी छल से नम्रीभूत प्रजा को अपने घर बुलाकर पूछा कि हे सज्जनों, आप सब व्यवहार के ज्ञाता हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सो आप सब जगत की स्थिति का पूर्वापर पर विरोध कर रहे तो विचार दीजिए। बात यह है कि यदि हाथी, घोड़ा, स्त्री आदि कोई वस्तु संसार में अमूल्य हो और प्रजा के योग्य न हो, तो राजा उसका स्वामी हो सकता है या नहीं। प्रजा दिनों में कितने ही लोगों ने चिरकाल तक आत्मा में विचार कर कहा, हे देव, जो वस्तु प्रजा के लिए अयोग्य है वह राजा के लिए हितकारी है। जिस प्रकार उस प्रकार राजा भी इस लोक में अनेक वस्तुओं की खान है। इसलिए समस्त पृथ्वी तल उत्तम उत्तम खानों में उत्पन्न हुआ। जो भी रत्न आपके चित्त में जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हाथ में कीजिए। इस प्रकार विपरीत बुद्धि के धारक राजा दक्ष ने प्रजा के वचन सुनकर, जैसे आप लोगों की अनुभूति है वैसा ही कार्य करूंगा, यह कहकर उसने प्रजा के लोगों को विदा कर दिया। तदनंतर उसने पुत्री मनोहरी का कर ग्रहण स्वयं ही कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि काम रूपी पिशाच से घृत मनुष्य की मर्यादा क्या है और क्रम क्या है। भावार्थ, कामी मनुष्य सब मर्यादाओं और क्रमों को छोड़ देता है। राजा दक्ष की रानी ईला देवी पति की इस कृत्य से बहुत ही रुष्ट हुई, इसलिए उसने अपने पुत्र को पिता से फोड़ लिया, अलग कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि यदि स्त्री आदि तभी तक है जब तक स्वामी मर्यादा में रहता है, मर्यादा का पालन करता है। बड़े बड़े सामंतों से घिरी ईला देवी ने अपने एलेय पुत्र को लेकर दुर्गम स्थानों में चली गई और वहीं निवास करने का निश्चय किया। उसने स्वर्गपुरी के समान एक नगर बसाया, जो बढ़ती हुई पृथ्वी पर स्थित होने के कारण ईलावर्धन नाम से प्रसिद्ध है। एलेय को उसने उसका राजा बनाया, जो प्रजा से सहित वीर्य, धैर्य और नीति का आधार तथा हरिवंश का तिलक रूपक स्वरूप राजा एलेय वहां के अत्यधिक सुशोभित होने लगा। राजा होने पर अंग देश में निवास करने वाले एलेय ने ताप लिप्ति नामक से प्रसिद्ध एक सुंदर नगर बनाया। जब एलेय नाना देशों को जीतने की इच्छा करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया, तो उसने पृथ्वी पर प्रसिद्ध महिष्मती नाम की नगरी बनाई। उस नगरी में रहकर राजा एलेय ने चिरकाल तक नम्रीभूत राजाओं से युक्त राज्य किया। तदनंतर वह कुणित नामक पुत्र के लिए राज्य सौंपकर तप के लिए चला गया। विजय के अभिलाषी एवं शत्रुओं को संताप देने वाले कुणिम ने विदर्भ देश में वर्धा नदी के किनारे कुंडिन नाम का सुंदर नगर बसाया। कुछ समय बाद कुणिन को जीवन क्षण भंगुर जान पड़ा, इसलिए अपना विभव पुलैम नामक पुत्र को सौंपकर वह स्वयं तपोवन को चला गया। राजा पुलोम ने पुलोमपुर नाम का नगर बनाया। अंत में पोलोम और चरम नामक पुत्रों के लिए राजलक्ष्मी छोड़कर तप के लिए चला गया। पोलोम और चरम का प्रभाव समस्त जगत में फैल रहा था तथा वो दोनों अखंड राष्ट्र के धारक थे। इसलिए विजय की अभिलाषा रखते हुए वे दोनों निरंतर सूर्य और चंद्रमा को जीतते थे। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव भी समस्त जगत में फैला रहता है, इसलिए वे अखंड बिंब के धारक होते हैं। उन दोनों ने मिलकर रेवा नदी के तट पर इंद्रपुर नाम का नगर बनाया और चरम ने जयंती तथा वनवास नाम की 2 नगरी बसाई। पोलोम के महिदत्त और चरम के संजय का नाम नीतिवेत्ता पुत्र था। अंत में पोलोम और चरम दोनों ही तप करने लगे। महिदत्त ने कलपुर का नाम का नगर बसाया और अरिष्ट नेमि तथा मत्स्य नाम का 2 पुत्र उत्पन्न किए। प्रतापी मत्स्य अपने चतुरंग सेना से भद्रपुर और हस्तिनापुर को जीतकर बड़ी प्रसन्नता से हस्तिनापुर में रहने लगा। उसने क्रम से आयोधन को और आदि को लेकर इंद्र के समान पराक्रम के धारक 100 पुत्र उत्पन्न किए। अंत में वह ज्येष्ठ पुत्र के लिए राज्य सौंपकर दीक्षित हो गया।
राजा आयोधन के मूल के शाल और शाल के सूर्य नाम का पुत्र हुआ। सूर्य ने शुभ्रपुर नाम का नगर बसाया। सूर्य के अमर नाम का पुत्र हुआ, उसने वज्र नाम का नगर बसाया। अमर के देवेंद्र के समान पराक्रमी देवदत्त नाम का पुत्र हुआ। देवदत्त मिथिला नगर के नाथ के हरिशेन, हरिशेन के नपसेन, नपसेन के संग के भद्र और भद्र के शंतुओं की कांति को तिरस्कृत करने वाला अभिचंद्र नाम का पुत्र हुआ। अभिचंद्र ने विद्यानगर के ऊपर चेदी राष्ट्र की स्थापना की और शुक्तिमती नदी के किनारे शुक्तिमती नाम की नगरी बनाई। अभिचंद्र की उग्र वंश में उत्पत्ति वसुमती नाम की रानी से वसु नाम का पुत्र हुआ। वह वसु चंद्रकांत मणिमणि के समान हृदय था। उस नगरी में वेदार्थ का वेत्ता एक क्षीर कदम नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम स्वस्तिमती था और उन दोनों के पर्वत का नाम पुत्र था। बुद्धिमान गुरु क्षीर कदम ने वसु, पर्वत और नारद इन तीनों शिष्यों को गुणात से समस्त शास्त्र पढ़ाए। एक बार क्षीर कदम वन में उक्त तीनों पुत्रों को आरण्यक वेद पढ़ा था कि उसने आकाश में किन्हीं चाणक्य मुनि के निम्नांकित वचन सुने। वे कह रहे थे कि वेद ध्यान में लगे हुए इन 4 मनुष्यों के बीच में पाप के कारण 2 तो अधोगति में जाएंगे और 2 पुण्य के कारण ऊर्ध्वगति में जाएंगे। वे अवधि ज्ञानी नेत्र के धारक थे, दयालु थे और संसार के सबसे जानते थे। ऐसे वे मुनिराज साथ के दूसरे मुनि से इस प्रकार कहकर कहीं चले गए। इधर मुनिराज के उक्त वचन सुनकर क्षीर कदम का हृदय शंकित हो गया। उस दिन जल गया तो उसने शिष्यों को तो घर भेज दिया, पर स्वयं अन्यत्र चला गया। पति को शिष्यों के साथ न देखकर स्वस्तिमती ने शंकित होकर पूछा, अरे शिष्यों, उपाध्याय कहाँ गए, बताएं। शिष्यों ने कहा कि उन्होंने हम लोगों को यह कहकर भेजा था कि मैं अभी आता हूँ माँ, वे मार्ग में पीछे आते होंगे, व्यग्र न हो। शिष्यों की उक्त वचन सुनकर स्वस्तिमती दिन भर तो चुपचाप बैठे रही। जब वह रात्रि को घर नहीं आया तो उसने शोक की सीमा नहीं रही। वह पति का अभिप्राय जानती थी, इसलिए जान पड़ता है कि ब्राह्मण ने दीक्षा ले ली है। वह विचार कर चिरकाल तक रोती रही। प्रातःकाल होने पर पर्वत और नारद उसे खोदने के लिए गए। वे कितने ही दिन भटकते ने से थक गए थे। अंत में उन्होंने देखा कि पिता की क्षीर कदम वन के अंत में गुरु के पास निर्गंध मुद्दा में बैठ के पढ़ रहे थे। पिता को उस प्रकार बैठा देख के पर्वत का धैर्य छूट गया। उसने दूसरे ही लौट के माता के लिए समाचार सुनाया। पर्वत के मुख से पति की दीक्षा का समाचार जानकर ब्राह्मणी स्वस्तिमती बहुत दुखी हुई। पर्वत ने भी माता के साथ दुख मनाया और अंत में धीरे शोक दूर कर दोनों पहले के समान सुख से रहने लगे। पर्वत तो दूर से चला आया था, परंतु नारद भी नहीं था, इसलिए उसने गुरु के पास जाकर प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया और वार्तालाप कर अनुमत ग्रहण किए। उसके बाद वह घर वापस आया। अतिशय निर्मूल नारद ने आकर शोक से संतप्त पर्वत की माता को आश्वासन दिया, नमस्कार किया और उसके बाद अपने घर की ओर प्रस्थान किया। तदनंतर वसु के पिता राजा अभिचंद्र की भी संसार से दुख से सुख से उदासीन होकर अपने लिए विशेष राज्य वसु के लिए सौंप कर तपोवन को चले गए। नव यौवन से मंडित नीतिका वेदता वसु इंद्र के समान जान पड़ता था। उसने समस्त पृथ्वी को स्त्री के समान वशीभूत कर लिया था। राजा वसु समाव में आकाश फटिक के ऊपर स्थित सिंहासन में बैठता था, इसलिए अन्य राजा उसे आकाश में ही स्थित मानते थे। राजा वसु सदा आकाश स्फटिक पर चलता था और सदा सत्य का ही पोषण करता था, इसलिए पृथ्वी पर यही यश फैल रहा था कि वह धर्म की महिमा से आकाश में चलता है। उसकी एक स्त्री इक्ष्वाकु वंश की और दूसरी कुरु वंश की थी। उन दोनों से उसने क्रम से बृहदवसु, चित्रवसु, वासव, अर्क, महावसु, विश्वावसु, रवि, सूर्य, सुवसु और ब्रह्मध्वज ये 10 पुत्र प्रकट हुए। ये सभी पुत्र वसु के समान ही अतिशय विजिगीषु, विजयाभिलाषी, पराक्रमी थे। इंद्रियों के विषय के समान परस्पर की प्रीति से युक्त इन 10 पुत्रों से सहित राजा वसु अत्यधिक सुख का अनुभव कर रहा था। अतंतर एक दिन बहुत से छत्रदायी शिष्यों से घिरा नारद गुरुपुत्र को गुरु के समान मानता हुआ पर्वत से मिलने आया। पर्वत ने नारद को अभिवादन किया और नारद ने पर्वत का प्रत्याभिवादन किया। तदनंतर गुरु पत्नी को नमस्कार कर नारद गुरु जी की चर्चा करता हुआ बैठ गया। उस समय पर्वत सब ओर से छात्रों से घिरा वेद वाक्य की व्याख्या कर रहा था। सो नारद के सम्मुख भी उसी तरह गर्व से युक्त होकर व्याख्या करने लगा। वह कह रहा था कि अष्टेर द्रव्यम, इस वेद वाक्य में जो अज शब्द आया वह निस्संदेह पशु का ही उस समय पर्वत सब ओर से छात्रों से घिरा वेद वाक्य की व्याख्या कर रहा था। सो नारद के सम्मुख भी उसी तरह गर्व से युक्त होकर व्याख्या करने लगा। वह कह रहा था कि अजेय दृष्टवम, इस वेद वाक्य में जो अज का शब्द आया है वह निस्संदेह पशु अर्थ का ही वाचक माना गया है। इसलिए पद वाक्य पुराण के अर्थ को वास्तविक जानने वाले एवं स्वर्ग के इच्छुक 2 द्विज हैं, उन्हें बकरा से ही यज्ञ करना चाहिए। युक्ति बल और आगम बल रूपी प्रकाश से जिसका अज्ञान रूपी अंधकार का पटल नष्ट हो गया था, ऐसे नारद ने अज्ञानी पर्वत के उक्त अर्थ पर आपत्ति कही।
नारद ने पर्वत को संबोधते हुए कहा, हे गुरुपुत्र, तुम इस प्रकार की निंदनीय व्याख्या क्यों कर रहे हो? हे मेरे सहाध्यायी, यह संप्रदाय उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है जो निरंतर साथ ही साथ रहे थे, जिन्होंने कभी भी गुरु की शुश्रूषा का त्याग नहीं किया था? ऐसे एक ही उपाध्यायों के शिष्यों के संप्रदाय वेद कैसे हो सकते हैं? यहाँ अज शब्द का अर्थ जैसे गुरुजन ने बताया था, क्या तुम्हें स्मरण नहीं? गुरुजन ने कहा था कि जिसमें अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति नहीं है, ऐसा पुराना ध्यान अज कहलाता है। यही सनातन अर्थ है। दुख छूटने योग्य हट रूपी पिशाच से जिसकी बुद्धि ग्रस्त थी, ऐसे पर्वत ने नारद के इस प्रकार कहने पर भी अपना हट नहीं छोड़ा और प्रत्युत नारद के वचनों का तिरस्कार कर उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि हे नारद, अधिक कहने से क्या, यदि इस विषय में पराजित हो जाऊं तो अपनी जीभ कटा लूं। पश्चात नारद ने कहा, हे पर्वत, खोटा पक्ष लेकर खोटों पक्षों से युक्त पक्षी के समान दुख रूपी अग्नि की ज्वालाओं में स्वयं क्यों पड़ रहे हो? इस उत्तर में पर्वत ने कहा कि जाओ, बहुत कहने से क्या, कल हम दोनों राजा वसु की सभा में शास्त्रार्थ को जावें। विद्यावान बढ़ते हुए देख नारद ने यह कहकर चला गया और अपने घर चला गया कि पर्वत, मैं तुम्हें देखने आया था, सो देख लिया, तुम भ्रष्ट हो गए हो। नारद के चले जाने पर पर्वत ने भी दुखी होकर यह वृत्तांत अपनी माता से कहा। पर्वत की बात सुनकर उसकी माता का हृदय बहुत दुखी हुआ। हाय मैं मरी, यह कहती उसने पर्वत की निंदा की। उसके मुख से बार बार यही निकल रहा था कि तेरा कहना झूठ है। हे पुत्र, परमात्मा का प्ररूपक होने से नारद का कहना सत्य है और विपरीत अर्थ का आश्रय लेने से तेरा कहना मिथ्या है। समस्त शास्त्रों के पूर्वा पर संदर्भ के ज्ञान से जिसकी बुद्धि अत्यंत निर्मल थी, ऐसे तेरे पिता ने कहा था कि हे वसु, वही नारद कह रहा है। इस प्रकार पर्वत से कहकर वह प्रातःकाल होती राजा वसु के घर गई। राजा वसु ने उसे बड़े आदर से देखा और उसके आने का कारण पूछा। स्वस्तिमती ने वसु के लिए सब वृत्तांत सुना के पहले पढ़ते समय अपने गुरु ग्रह के उसके हाथ में दोहरा रूपी रखी हुई गुरु दक्षिणा का स्मरण दिलाते हुए कहा कि याचना की, हे पुत्र, यदि भी तू सत्तत्व तत्व को जानता है, तथापि तुझे पर्वत के ही वचन का समर्थन करना चाहिए और नारद के वचन को दूषित ठहराना चाहिए। स्वस्तिमतु ने चूंकि वस्तु को गुरु दक्षिणा विषय सत्य का स्मरण कराया था, इसलिए उसने उसके वचन को स्वीकृत कर लिया और वह भी कृतकृत्य के समान निश्चित होकर घर वापस आ गई। तदनंतर जब प्रातः काल में सभा का अवसर आया, तब राजा वसु सिंहासन पर आरूढ़ हुए। जिस प्रकार देवों के समूह इंद्र की सेवा करते हैं, उस प्रकार क्षत्रियों के समूह उसकी सेवा करने लगे। उसी समय सर्वशास्त्रों के विशेषज्ञ प्रकृष्णकर्ता से घिरे हुए पर्वत और नारद ने राज्यसभा में प्रवेश किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रमवासी भी आया। उनके साथ साधारण मनुष्य भी विशेष आमंत्रण न होने पर भी सहज स्वभाववश प्रश्न करने के लिए सभा में आ बैठे। उस समय राजसभा में कितने ही ब्राह्मण मनुष्य के कानों को सुख देने वाले सामवेद गा रहे थे और कितने ही वेदों का स्पष्ट एवं मधुर उच्चारण कर रहे थे। कितने ही ओंकार ध्वनि के साथ यजुर्वेद का पाठ कर रहे थे और कितने ही पद तथा क्रम के लिए हुए अनेक मंत्रों की आवृत्ति कर रहे थे। कितने ही हरस्व, दीर्घ और प्लवित भेदों के लिए हुए उदान अनुदान और स्वरित करो स्वरों के रूप का उच्चारण कर रहे थे। जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को प्रारंभ का जोर जोर से पाठ कर रहे थे तथा जिन्होंने दिशाओं के समूह को बहिरा कर दिया था, ऐसे ब्राह्मणों से सभा का आंगन खचा पचा भर गया था। अंतरिक्ष सिंहासन पर स्थित राजा वसु को आशीर्वाद देकर नारद और पर्वत अपने अपने सहायकों के साथ स्थान में बैठ गए। जो दांडी रूप अंकुरों से युक्त संयुक्त तथा कंडमंडल रूप बड़े बड़े फलों को धारण कर रहे थे, ऐसे वल्कल और जटाओं की भार से युक्त अनेक ताप स्वरूपी वृक्ष वहां विद्यमान थे। उस समय जो पंडित सभा में ऐसा स्थान बैठे थे, उसमें कितने ही सभा रूपी सागर के क्षोभ उत्पन्न होने से उसे रोकने के लिए सेतुबंध के समान थे और कितने ही पक्षपात न हो सके इसलिए तुलादंड के समान थे और कितने ही कुमार्ग में चलने वाले वादी रूपी हाथियों को वश करने के लिए उत्तम अंकुशों के समान थे और कितने ही श्रेष्ठ की खोज करने के लिए कसौटी पत्थर के समान थे। जब सब विद्वान यथास्थान यथा योग आसनों पर बैठ गए और ज्ञान और अवस्था में वृद्ध थे, ऐसे ही कितने लोग राजा ने वसुदेव से इस प्रकार निवेदन किया। हे राजन, ये नारद और पर्वत विद्वान किसी एक वस्तु के विसंवाद होने से आपके पास आए हैं, क्योंकि आप न्याय मार्ग के वेत्ता है। यह वैदिक अर्थ का विचार इस समय पृथ्वी तल पर आपके सिवाय अन्य लोगों के विषय नहीं है, क्योंकि उन सब का संप्रदाय छिन्न भिन्न हो चुका है। इसलिए आप अपनी अध्यक्षता में इन सब विद्वानों के आगे ये दोनों निश्चय कर न्यायपूर्ण जय और पराजय को प्राप्त करें। न्याय द्वारा इस वाद को समाप्त होने से वेदानुसारी मनुष्यों की प्रवृत्ति संदेह रहित एवं सब लोगों का उपकार करने वाली हो जाएगी। इस प्रकार वृद्धजनों के कहने पर राजा वसु ने पर्वत के लिए पूर्व पक्ष दिखाया और पूर्व पक्ष रखने का उसे अवसर दिया और उनके साथी सदस्यों के कारण गर्व से भरे हुए पर्वत ने पूर्व पक्ष ग्रहण किया। पूर्व पक्ष रखते हुए उसने कहा कि स्वर्ग के इच्छुक मनुष्यों को अजो द्वारा यज्ञ की विधि करनी चाहिए। यह एक श्रुति है। इसमें जो अज शब्द है उसका अर्थ 4 पांव वाले जंतु विशेष बकरा है। अज शब्द न केवल वेद में ही पशुवाचक है, किंतु लोक में भी स्त्रियों और बालकों से लेकर वृद्धों तक पशुवाचक ही प्रसिद्ध है। यह मनुष्य अज के बल के समान गंध वाला है और यह अजा बकरी का दूध है। इसलिए स्थलों में अज शब्द की जिस प्रसिद्धि है वह देवों के द्वारा दूर भी नहीं की जा सकती।
सिद्ध शब्द और उसके अर्थ का जो संबंध पहले से निश्चित चला आ रहा है, उसमें यदि इसमें बाधा डाली जाएगी तो व्यवहार का ही लोप हो जाएगा, क्योंकि यह जगत अंध उलूकों से सहित है, निर्विचार मनुष्यों से भरा हुआ है। शब्द योग अर्थ में अवांछित रूप से प्रवृत्त होता है और ऐसा होने पर ही शास्त्रीय एवं लौकिक व्यवहार चलता है। जिस प्रकार अग्निहोत्रम जुहुयातम सर्व कामा स्वर्ग का इच्छुक मनुष्य अग्निहोत्र यज्ञ करे, इस श्रुति में अग्नि आदि शब्दों का प्रयोग ही अर्थ लिया जाता है, उसी प्रकार अजैर दष्टम स्वर्ग कामे स्वर्ग के इच्छुक मनुष्य को अज से होम करना चाहिए। इसलिए श्रुति में भी अज का पशु अर्थ ही स्पष्ट हो जाता है और यागादि शब्दों का अर्थ तो पशुघात निश्चित है ही सही। इसलिए अजैर दष्टम आदि वाक्यों द्वारा निस्संदेह जिसमें अज के बालक का घात होता है, ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए। यहाँ यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि घात करते समय पशु को दुख होता है, क्योंकि मंत्र के प्रभाव से उसकी सुख से मृत्यु होती है। उसे दुख तो नाम मात्र का भी नहीं होता। दीक्षा के अंत में मंत्रों का उच्चारण होते ही पशु को सुखमय स्थान साक्षात दिखाई देने लगता है। सो ठीक ही है, क्योंकि कर्मणि मंत्र और औषधियों का प्रभाव अचिंत्य होता है, जबकि आत्मा अत्यक्ष सूक्ष्मता को प्राप्त है। यहाँ घात किसका हो सकता है? यह आत्मा तो अग्नि विष अस्त्र आदि के द्वारा भी घात करने योग्य नहीं, फिर मंत्र पाठों के द्वारा तो इसका घात होगा ही किस तरह? याज्ञिक लोग यज्ञ में पशु का घात कर उसके चक्षु को सूर्य के पास, क्षेत्र को दिशाओं के पास और प्राणों को वायु के पास, खून को जल के पास और शरीर को पृथ्वी के पास भेज देते हैं। इस प्रकार याज्ञिक उसे शांति ही पहुंचाते हैं, न कि कष्ट। मंत्र द्वारा होम करने से पशु मात्र से ही पशु सीधा स्वर्ग भेज दिया जाता है और वहाँ यज्ञ कराने वाले आदि के समान वह कल्प काल तक बहुत भारी सुख भोगता है। अभिप्राय पूर्वक किया हुआ पुण्य बंधी स्वर्ग की प्राप्ति के कारण है और बल पूर्वक होमे गए पशु के लिए वह संभव नहीं है, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति होना संभव है। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती दिए हुए घृताधिक से उसकी वृद्धि देखी जाती है, उसी प्रकार यज्ञ में जबरदस्ती होमे हुए पशु के भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वह पर्वत अपना पूर्व पक्ष स्थापित कर चुप हो रहा। तुरंत बुद्धिमान नारद उसका निराकरण करने के लिए बोला है। उसने कहे, सज्जनों सावधान होकर मेरे वचन सुनिए। अब मैं पर्वत के सब वचनों को सौ टुकड़े करता हूँ। अजैर दृष्टम इत्यादि वाक्य में पर्वत ने जो कहा वह झूठ है, क्योंकि अज का अर्थ पशु है, यह इसकी स्वयं की कल्पना है। वेद में शब्दार्थ की व्याख्या करना अपने अभिप्राय से नहीं होती, क्योंकि वह वेदा ध्यान के समान आपसे से उपदेश की अपेक्षा रखती है। कहने का अर्थ यह है कि गुरुओं की पूर्व परंपरा से शब्दों के अर्थ का निश्चय करना चाहिए। यदि शब्दार्थ का निश्चय अर्थ अन्यथा होता तो अध्ययन भी अन्यथा हो जाएगा। यदि यह कहा जाए कि अध्ययन दूसरा और अर्थ ज्ञान उससे भिन्न हो सकता है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उभय न्याय के समान होने से एक के विषय में मनमानी कैसे हो सकती है। भावार्थ, यदि अध्ययन गुरु परंपरा की अपेक्षा रखता है तो अर्थ ज्ञान भी गुरु परंपरा की अपेक्षा रखेगा, यह न्याय सिद्ध बात है। यदि यह कहा जाए कि प्रज्ञाशाली मनुष्य शब्द का अर्थ स्वयं जान लेता है पर स्वयं शब्द को नहीं जान पाता, तो यह दुष्चर शाप यहाँ से किससे प्राप्त हुआ, सो बताओ। भावार्थ, यदि बुद्धिमान मनुष्य अपनी इच्छा से शब्द की अर्थ की कल्पना कर लेता है और उसे शब्द भी बना लेना चाहिए, इसमें दुविधा की क्या बात है? गुरु ने यह संप्रदाय एक पर्वत के लिए बनाया हो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हम वसु, नारद और पर्वत ये तीन योग्य शिष्य हैं। भावार्थ, तीनों शिष्यों में से एक शिष्य को गुरु कुछ दूसरा अर्थ बतलावे और शेष को दूसरा अर्थ, यह संभव नहीं दिखता। लोक में गो को आदि लेकर ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका समान श्रवण होता है, समान उच्चारण होता है, परंतु विषय भेद से उनके प्रयोग पृथक पृथक हो जाते हैं। जैसे गो शब्द पशु, किरण, मृग, इंद्रिय, दिशा, वज्र, घोड़ा, वचन और पृथ्वी अर्थ में प्रसिद्ध है, परंतु सब अर्थों में उसका पृथक पृथक ही प्रयोग होता है। चित्रगु, इस शब्द में गो का किरण अर्थ कोई नहीं करता और अशीगतगु, इस शब्द में गो शब्द का अर्थ सामान्य की पशु कोई नहीं मानता, किंतु प्रकरण के अनुसार चित्रगु शब्द में गो का अर्थ गाय और अशीतगु शब्द में किरण ही माना जाता है। शब्दों के अर्थ में जो प्रवृत्ति है वे या तो रूढ़ि से होती है या क्रिया के अधीन होती है, परंतु जिनके हृदय में गुरु का उपदेश चिरकाल तक स्थित नहीं रहता वे गुरु प्रतिपादित अर्थ को भूल जाते हैं। इसलिए अजय दृष्टम में इस वेद वाक्य में अज का शब्द रूढ़िगत अर्थ से दूर न जायन्ते इति अजा, जो उत्पन्न न हो सके वे अज है। इस व्युत्पत्ति से क्रिया समस्त तीन वर्ष का धान लिया गया है। विद्वान लोक और शास्त्र दोनों में रूढ़ि शब्द के ऐश्वर्य को जानते हैं, अतः अज गंधोदयम पुरुषा इत्यादि स्त्रों में अज शब्द बकरा अर्थ प्रयोग निषिद्ध नहीं है।
पर्वत ने जो पहले यह दोष किया था, यदि उन शब्दों का स्वाभाविक अर्थ न किया जाएगा तो व्यवहार का ही लोप हो जाएगा, उसका हमारे ऊपर प्रसंग ही नहीं आता, क्योंकि शब्दों का तो अपने अपने योग्य स्थलों पर व्यवहार की सिद्धि के लिए ही उपयोग किया था। इसलिए पृथ्वी आदि सामग्री के रहते हुए भी जिसमें अंकुर आदि रूप प्रकट न हो, ऐसे 3 वर्ष का पुराना धान अच कहलाता है। यह तो अच शब्द का अर्थ है, और ऐसे ध्यान से यज्ञ करना चाहिए। यह अजैव दृष्टम इस वाक्य का अर्थ है। यज धातु अर्थात देव पूजा है, इसलिए द्विजों को पूर्वोक्त धान से ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्यम आदि से की पूजा ही स्वर्ग का स्वरूप का फल को देने वाली होती है। हिताभिलाषी मनुष्य जिन्होंने युग की आदि में असी मसी कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्य इन 6 कर्मों की प्रवृत्ति चलाई थी, जो पुराण पुरुष हैं, उत्कृष्ट हैं, रक्षक हैं, इंद्र रूप हैं, इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं, वेद में स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध और मोक्ष मार्ग के उपदेशक हैं, संसार सागर के शोधक हैं, अनंत ज्ञान सुख आदि गुणों से युक्त ईश नाम से प्रसिद्ध हैं, महेश्वर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, ईशान है, सिद्ध है, वृद्ध है, अनामय, रोग रहित है और सूर्य के समान वर्ण वाले हैं, ऐसे भगवान ऋषभ देव की ही पूजा करते हैं। उसी पूजा से पुरुषों को स्वर्ग प्राप्त होता है, उसी से मोक्ष का अविनाशी सुख मिलता है, उसी से कीर्ति, उसी से कांति, उसी से दीप्ति और उसी से गति की प्राप्ति होती है। साक्षात पशु की तो बात दूर रही, पशु से कल्पित चूर्ण के पिंड से भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अशुभ संकल्प से पाप होता है और शुभ संकल्प से पुण्य होता है। जो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निरपेक्ष भेद से 4 प्रकार का पशु कहा गया है, उसकी हिंसा का कभी भी मन से विचार नहीं करना चाहिए। यह जो कहा है कि मंत्र द्वारा होने वाली मृत्यु से दुख नहीं होती है, वह मिथ्या है, क्योंकि यदि दुख नहीं होता तो जिस प्रकार पहले स्वस्थ अवस्था में मृत्यु नहीं हुई थी, उसी प्रकार अब भी मृत्यु नहीं चाहिए। यदि पैर बांधे बिना और नाक मूंदे बिना अपने आप पशु मर जावे, तब तो मंत्र से मरना सत्य कहा जाए, परंतु यह संभव बात है। मंत्र के प्रभाव से मरने वाले पशु को सुखासिका प्राप्त होती है, यह भी एकांत नहीं है, क्योंकि जो पशु मारा जाता है वह तो ग्रह से पीड़ित की तरह जोर जोर से चिल्लाता है, इसलिए उसका दुख स्पष्ट दिखाई देता है। यह जो कहा गया है कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से अवध्य है, मारने में नहीं आता, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि जब आत्मा स्थूल शरीरों में स्थित होता है तब स्थूल भी तो होता है। यह आत्मा शरीर रूपी आधार के अनुसार दीपक के प्रकाश के समान सूक्ष्म और स्थूल रूप से होता हुआ संकोच तथा विस्तार को प्राप्त होता रहता है। यदि अनंत शरीरों का अनुभव करने वाला संसारी जीव इस प्रकार छोटा बड़ा न माना जावे और एकांत में सूक्ष्म माना जावे, तो वह सुख दुख को किस प्रकार प्राप्त कर सकेगा। इसलिए यह निर्विवाद सिद्ध है कि जीव शरीर प्रमाण है और मन, तन तथा अस्त आदि से शरीर का घात होने पर इसे नियम से दुख होता है। जब यह जीव तीव्र दुख से मरने लगता है, तब चक्षु आदि इंद्रियों से स्वयं ही वियुक्त हो जाता है, इसलिए उसका वियोग कराने वाले दूसरा कौन है। भावार्थ, जब जीव स्वयं ही चक्षु आदि इंद्रियों से वियुक्त होता है, तो यह कहना कि याजक लोग उसके चक्षु आदि को सूर्य आदि के पास भेज देते हैं, मिथ्या है। प्राणियों का घात करने वाले को स्वर्ग कैसे हो सकता है, जिसके कि याजक आदि को यज पशु आदि के स्वर्ग में दृष्टांत माना जा सके। भावार्थ, पर्वत ने कहा था कि मंत्र द्वारा होम करने से ही पशु स्वर्ग में भेज जाता है, तो वहाँ ये यज्ञादि के समान कल्प काल तक अनंताधिक सुख भोगता है। तो प्राणियों का घात करने वाले याजक आदि को स्वर्ग कैसे मिल सकता है। उन्हें तो इस पाप के कारण नरक मिलना चाहिए। अतः जब याजक आदि स्वर्ग नहीं जा सकते, तो उन्हें पशु के स्वर्ग में जाने से दृष्टांत कैसे बनाया जा सकता है। धर्म सहित कार्य पशु को सुख प्राप्ति में सहायक होता है, अधर्म सहित कार्य नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए माता के द्वारा दिया हुआ अपत्य पदार्थ सुख की प्राप्ति का कारण नहीं होता। पर्वत ने कहा था कि जिस प्रकार ना चाहने पर भी बच्चे के लिए घी आदि दिया जाता है, तो वह उसकी बुद्धि का वृद्धि होता है, उस प्रकार पशु के ना चाहने पर भी उसे यज्ञ में होमा जाता है, तो वह उसके स्वर्ग प्राप्ति का कारण होता है। पर्वत का यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त कार्य ही पशु के लिए सुख प्राप्ति में सहायक हो सकता है, अधर्मयुक्त नहीं। जिस प्रकार माता के द्वारा दिए हुए घृत, दुग्ध आदि हितकारी पदार्थ ही बच्चे के लिए सुख प्राप्ति के सहायक होते हैं, विषादिक अपत्य पदार्थ नहीं। उसी प्रकार पशु को जबरदस्ती होम देने मात्र से उसकी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु उसे के धर्मयुक्त कार्य से ही हो सकती है। इस प्रकार सभा रूपी वर्षा काल में अपने तीक्ष्ण वचन रूपी वज्र के अग्रभाग से पर्वत के मिथ्या पर्वत रूपी पक्ष रूपी पर्वत पहाड़ के भद्दे किनारे को तोड़कर जब नारद रूपी मेघ चुप हो गया, तब सभा में बैठे हुए धर्म के परीक्षक लोगों ने एवं साधारण मनुष्यों ने सिर हिलाकर अपनी उंगली चटकाकर नारद के लिए बार बार धन्यवाद दिया। तदनंतर अनेक शास्त्रों के गाता शिष्ट जनों ने अंतरिक्षाचारी राजा वसु से पूछा, हे राजन, आपने गुरु के द्वारा कहा हुआ जो अर्थ सुना था वही कहिए। यद्यपि राजा वसु दृढ़ बुद्धि था और गुरु के वचनों का उसे अच्छी तरह स्मरण था, तत्व मोहवश सत्य के विषय में अविवेकी हो गए निम्न प्रकार का वचन लगने लगा। हे सभाजन, यद्यपि नारद ने युक्ति
युक्त कहा था, तथापि जो पर्वत ने कहा वह उपाध्याय के द्वारा कहा हुआ है। इतना कहते ही वसु का स्फटिक मणि आसन पृथ्वी में धंस गया और वह पाताल में जा गिरा। सो ठीक ही है, क्योंकि पाप से पतन ही होता है। जिसका शरीर पाताल में स्थित था, ऐसा वसु मरकर सातवीं पृथ्वी में गया और वहां महारौरव नाम के नरक में नारकी हुआ। हिंसादिक और मृषानंद रौद्र ध्यान से कलुषित होकर वसु भयंकर नरक में गया। सो ठीक ही है, क्योंकि रौद्र ध्यान दुखदायक होता ही है। सब लोगों के समक्ष जब वसु पाताल में चला गया, तब सब लोग आकुलता से भरा हा हा दिक दिक शब्द गूंजने लगे, जिसे तत्काल ही असत्य बोलने का फल मिल गया। ऐसे राजा वसु की सब लोगों ने निंदा की और दुष्ट पर्वत का तिरस्कार कर उसे नगर से बाहर निकाल दिया। तत्ववादी गंभीर और वादियों को परास्त करने वाले नारद को लोगों ने ब्रह्म रथ पर सवार किया तथा उसका सम्मान कर सब यथास्थान चले गए। इस तिरस्कार पर्वत भी अनेक देशों में प्रभ्रमण करता हुआ अंत में उसने द्वेषपूर्वक दुष्ट महाकाल नामक असुर देखा। पूर्व भाव में जिसका तिरस्कार हुआ था, ऐसे महाकाल असुर के लिए अपने प्रभाव का समाचार सुनकर पर्वत उसके साथ मिल गया और दुर्बुद्धि के कारण हिंसा रूप शास्त्र की रचना कर लोक में ठगिया पर हिंसापूर्ण यज्ञ का प्रदर्शन करता हुआ प्राणी हिंसा में तत्पर मूर्ख जनों को प्रसन्न करने लगा। अंत में पापोदेश के कारण पाप रूपी शाप के वशीभूत होने के कारण पर्वत मरा और मरकर वसु की सेवा करने के लिए ही मानो नरक गया। मंत्रियों ने वसु के 8 पुत्रों को क्रम से एक दूसरे के बाद उसकी गद्दी पर उठाया, परंतु वे भी थोड़े दिनों में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतर जो 2 पुत्र बचे थे, उनमें से मृत्यु के भय से भयभीत होकर सुवसु तो भागकर नागपुर में लगा और ब्रह्मध्वज मथुरा में जा बरसा। बड़े खेत की बात है, एक और तो वसु सत्य जनित प्रसिद्धि को पाकर अंत में पाप के कारण नरक गया और अभिमान के वशीभूत होकर पर्वत भी उसके पीछे पीछे पाप पूर्वक नरक को प्राप्त हुआ। और दूसरी ओर सम्यक दृष्टि दिवाकर नाम के विद्याधर मित्र को पाकर एवं पर्वत के मिथ्या मत का खंडन एवं नारद कृतकृत होता हुआ स्वर्ग गया। जीवों पर दया करना धर्म है, निरंतर हिंसा का त्याग करना दया है और अपने प्राण जाने पर भी उसी ओर लगे हुए मन वचन काय के वध से दूर रहना हिंसा त्याग है। जिन्हें भगवान ने हिंसा त्याग को ही धर्म कहा है, आदर पूर्वक आचरण किया हुआ यह धर्म स्वर्ग और मोक्ष की महारूपी अर्गला को भेद कर विद्वजनों को अतिशय विस्तृत सुख में पहुंचा देता है। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेराचार्य रचित हरिवंश पुराण में राजा वसु के चारित्र में नारद और पर्वत के विवाद का वर्णन करने वाला 17वां सर्ग समाप्त हुआ।